बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 2 के हवाले से एनालिटिकल ज्योमेट्री का आर्टिकल कंटिन्यू है। उसमें ये लेक्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इससे पहले डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये 4 लेक्चर दे चुके हैं। 5th लेक्चर, अब जो कमिंग चैप्टर बच गया है, ये चैप्टर नंबर 4, वो इस लेक्चर पर बेस करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, इसमें मेन आर्टिकल आ रहा है स्लोप। तो उसने अगले आने वाले तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज होते जाना है, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझना है। हाँ जी, स्लोप, उसके साथ एक टर्म यूज हो रही है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन असल में एक एंगल का नाम है। जैसे इंक्लाइंड प्लेन, यूं एक नीचे प्लेन होती है, उसके ऊपर ऐसे इंक्लाइंड सा बना हुआ, जैसे पुल बने होते हैं ग्राउंड के साथ, तो ये वाली लाइन इंक्लाइंड लाइन कहलाती है। जो इसका एक्स एक्सिस के साथ, जमीन के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है, उसको इसीलिए इंक्लिनेशन बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपके सामने है। इंक्लिनेशन, एंगल विच एनी लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसका ध्यान रखें। यहां से इधर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर को नेगेटिव एक्स एक्सिस है। यानी कि इस फॉर्मेट में नहीं आना आपने कि यूं लाइन खींची गई, एक्सिस हो गए, फर्ज करें ये लाइन खींची, अब इसका एक एंगल इधर एक्सिस के साथ बना हुआ है, एक एंगल इधर भी बना हुआ है। ये देखिए, ये जिस जगह क्वेश्चन मार्क डाला है, ये भी एक्स एक्सिस है, उसी लाइन का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन ये एक्स एक्सिस की ये वाली साइड नेगेटिव साइड है, ये वाली एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, ये एक्स। अब ओरिजिन से जो पॉजिटिव साइड वाला एक्स एक्सिस है, उसके साथ जो एंगल बनता है, उसको हमने इंक्लिनेशन बोलना है, ना कि इस वाले एंगल को। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ है। सो ये एक मेन ख्याल करने वाली बात होगी यहाँ पर। विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो एंगल इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन बनाती है, उस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इनकी सिर्फ इंक्लिनेशन का वर्ड ही बोला जाता है। एंगल सिर्फ इसलिए कि चलें उसको एंगल कहते हैं। सो ये रहा आपका इंक्लिनेशन की डेफिनेशन। उसके बाद अगर इसी इंक्लिनेशन का टेंजेंट कैलकुलेट कर लिया जाए, टेंजेंट मींस ये tan, जो हम आम साइन, कॉस, tan टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से, अगर उसका tan कैलकुलेट कर लिया जाए उसी एंगल का, तो उसको स्लोप बोलते हैं। हाँ जी, एनी लाइन L मेक्स एंगल थीटा अगर आए विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला, देन दिस लाइन हैव इंक्लिनेशन थीटा, और उसी इंक्लिनेशन का थीटा का अगर tan लिया जाए तो दैट इज स्लोप। हाँ जी, ये चीज कंफर्म करें, अगर इंक्लिनेशन थीटा है, वो एंगल जो कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। उसी का tan लिया जाए तो वो स्लोप बनती है। ये एग्जांपल के तौर पर लिखा है कि अगर कोई लाइन L थीटा एंगल बनाए एक्स एक्सिस के साथ, तो फिर इंक्लिनेशन क्या हुई उस लाइन L की, थीटा, स्लोप क्या हुई, tan ऑफ थीटा। स्लोप को आमतौर पर हम m से डिनोट करते हैं, इसलिए ये स्लोप ऑफ L की जगह पर वर्ड आ गया m इज इक्वल टू tan थीटा। ये कहीं कहीं एज ए फार्मूला भी यूज हो रहा होगा। ये रिमार्क्स इंपॉर्टेंट हैं। इस इंक्लिनेशन की वैल्यू किस रेंज तक होती है? ये 0 से लेकर 180 के दरमियान होगी। 0 से लेकर 180 के दरमियान 0 हो सकती है, 180 नहीं होगी। 180 या आप पाई कह लें, जैसे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, डिग्रीज लिख रहे हैं तो 180 इधर 0 डिग्री, अदरवाइज पाई भी लिखा जा सकता है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये पाई वाली लाइन शामिल नहीं होगी, 0 शामिल होगी, क्योंकि एक साइड पे फिर लाइनें ऐसे हो जाएंगी, ऐसे सीधी। पहले वो यूं लाइन पर लाइन थी, 0 का एंगल, जब वो यूं चलती गई ऐसे हो जाएगी। अब ये लाइन इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन गई है।
एंगल अब 180 का बना तो ये स्लोप के लिए यूज नहीं होगा, इंक्लिनेशन के लिए यूज नहीं होगा, 180 से पीछे रहना है उसने। हाँ जी, ये रही रेंज। ये इसका एमसीक्यू ही पूछा जाता है, कभी इधर इक्वल टू लगा देते हैं, कभी इधर दोनों साइडों पे लगा देते हैं, कभी इधर हटा देते हैं, कभी दोनों साइडों पे नहीं लगाते। इस तरह 4 पॉसिबल ऑप्शंस, दोनों जगह इक्वल लग जाए, दोनों जगह से हटा दिया जाए, एक जगह इधर लगा दिया जाए या इधर से हटा के इधर लगा दिया जाए, तो ऐसे पॉसिबल चॉइसेस आपके सामने होंगे एज एन एमसीक्यू। इवन एंट्री टेस्ट तक भी ये मसला होता है और बच्चे का ध्यान ही नहीं होता कि ये कितना फर्क है। सो नोट दिस स्टेप, रेंज ऑफ दिस इंक्लिनेशन वो ये होगी। हाँ जी, उसके बाद ये स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस का मतलब बात अब ये हो रही थी कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं, उसी से स्लोप कैलकुलेट होती है। अगर एक्स एक्सिस को खुद लाइन समझ लिया जाए, इसी की स्लोप पूछ ली जाए, जैसा कि हर पहलवान इंसान होता है, हर इंसान जरूरी नहीं पहलवान हो, ठीक है ना। इसी तरह से लाइनें सब की सब हैं, जो एक्स एक्सिस है वो भी तो एक लाइन है। हर लाइन एक्स एक्सिस नहीं होती, लेकिन एक्स एक्सिस की अगर बात करें वो तो एक लाइन है, वाई एक्सिस की अगर बात करें वो तो एक लाइन है। हम अदर लाइनों की बात कर रहे हैं कि अगर कोई और लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए, ये उस लाइन की इंक्लिनेशन होती है या उसी लाइन की स्लोप होती है। अगर हम एक्स एक्सिस को ही लाइन समझ लें, लाइन तो है बहरहाल, तो फिर इसकी भी तो स्लोप होगी, इसकी भी तो इंक्लिनेशन होगी। इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस को एक लाइन समझ लें, स्पेशल लाइनें हैं ये, यानी कि फिक्स हैं, ये बदलेंगी नहीं, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगी, इसलिए इनको स्पेशल केस कहा। तो वाई एक्सिस भी एक लाइन है, इसलिए इसका भी ये सारा कुछ होगा। ये देखिए स्पेशल केस, इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस। जाहिर है एक्स एक्सिस के ऊपर इसी के साथ अटैच करना है, इसी की चेकिंग करनी है, तो एंगल 0 का होगा। इसके ऊपर ही ये लाइन अगर खींच दी जाए, ये वाली रेड लाइन, तो एंगल 0 का, इसलिए एंगल एक्स एक्सिस के साथ अपना आप एक्स एक्सिस 0 बनाएगा। जब स्लोप कैलकुलेट करनी होगी तो उसी का tan ऑफ 0 0, इसलिए एक्स एक्सिस की स्लोप हो गई 0। अगली स्पेशल केस वाई एक्सिस है। अगर वाई की बात करते हैं, बात तो डेफिनेशन ही है, जितना एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो किसी भी लाइन की इंक्लिनेशन है। तो वाई एक्सिस भी तो एक लाइन ही है, ये फिक्स है, हमेशा एक्स एक्सिस के साथ इसने 90 का एंगल ही बनाना है, इसलिए वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन फिक्स है 90 या π/2, और फिर उसकी स्लोप भी फिक्स है tan ऑफ 90, वो अनडिफाइंड होगा या इंफिनिटी, 90 का tan सॉल्वेबल नहीं होगा। तो ये स्पेशल केस हिडन सेटअप में आपको याद रखने होंगे, जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये बार बार नहीं बताए जाएंगे, इनको उसी डेफिनेशन के मुताबिक आपने अभी से याद कर लेना है। उसके बाद फर्दर मार्क्स देखिए, पैरेलल और परपेंडिकुलरिज्म का एक इशू है। जो लाइनें आपस में पैरेलल हों उनकी स्लोप बराबर होती है। मिसाल के तौर पर ये अब दोनों मार्कर्स हैं, जितनी स्लोप इसकी है उतनी ही उसकी होगी। ये ऐसे कर लें, अब भी इनकी स्लोप बराबर है, ऐसे कर लें, अब भी इनकी स्लोप बराबर है, यानी कि जो लाइनें एक तीसरी लाइन भी साथ लगा दें, तीनों पैरेलल जा रही हैं, तीनों की स्लोप बराबर है आपके पास। तो इस तरह से हर वो लाइन जो आपस में पैरेलल जा रही हो उसकी स्लोप एक जैसी होती है। ये लें, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, अब उनकी इक्वल स्लोप आनी है। फिर एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी स्लोप भी तो एक्स एक्सिस वाली ही होगी। अब एक्स एक्सिस की स्लोप बार बार नहीं बताई जाएगी, ये बाय डेफिनेशन डिफाइन हो चुकी है एक ही दफा 0। इसी तरह हर वो लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो उसकी स्लोप भी तो y एक्सिस वाली ही होगी, क्योंकि पैरेलल लाइनों की स्लोप बराबर है। अगर ये दो पैरेलल लाइनें हैं, मसलन ये y एक्सिस है, ये लाइन y एक्सिस के साथ जा रही है, तो जितनी इसकी स्लोप है उतनी ही इसकी होगी। इस तरह से हर वो लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है उसकी स्लोप भी इनफिनिटी होगी, y एक्सिस वाली होगी।
उसके बाद एक और कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि हिडन फॉर्म में बच्चे को याद नहीं रहते, इसको लेक्चर को बार बार सुनना है आपने ताकि ये चीजें आपके अंदर घुस जाएंगे। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस इज -1। अगर दो लाइनें हों उनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें वो आ जाए -1, फिर वो दोनों लाइनें आपस में 90 पर अटैच होंगी, यूं परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं उनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है। अब इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लिखी जा रही है ताकि आप समझ पाए। एक लाइन रखी L1, उसकी स्लोप का नाम रखा M1। एक और लाइन रखी L2, उसकी स्लोप का नाम सपोज किया M2। ये देखिए, फॉलोइंग रिजल्ट्स विल बी ऑब्जर्व्ड, ये चीजें लाजमी आपने याद रखनी है। अगर L1 L2 के पैरेलल आ जाए, ये पैरेललिज्म का सिंबल है, L1 इज पैरेलल टू L2, यानी कि ऐसे हो जाए दोनों पैरेलल, तो देन जो L1 की स्लोप है और L2 की स्लोप है वो दोनों एक जैसी होंगी। M1 L1 की स्लोप है, M2 L2 की स्लोप्स है, उनकी स्लोप्स भी बराबर होंगी। इसी तरह अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर हो जाए, ये परपेंडिकुलर का सिंबल साथ बताया जा रहा है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर परपेंडिकुलर, इस तरह से सिंबल, तो फिर उन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें आपको -1 मिलेगा। यानी कि ये इस तरह से इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि ये जितना डाटा आपके सामने हिडन आ रहा है, ये आप जब A1 याद कर बैठेंगे, आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें अप्लाई करेंगे तो दी बेस्ट, फिर ये ऑटोमेटिकली 100% याद हो जाएगा। और यही MCQ तंग कर रहे होते हैं जगह जगह। क्वेश्चन किसी और स्टेटमेंट का पूछा होता है, इंफॉर्मेशन किसी और चीज की दी हुई होती है, साथ ये पैरेलल और परपेंडिकुलरिज्म का लिंक बता दिया जाता है, जिससे हमें खुद वो सेटल करना होता है कि अब कैसे यूज करना है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देके इसको जितना कुछ पढ़ा गया उसको स्टडी करवाया जा रहा है ताकि ये चीजें मेंटेन हो सकें। ये देखिए एग्जांपल, ए लाइन L हैव स्लोप 7, कोई एक लाइन आपको कही उसकी स्लोप 7 है, जैसा कि ये कह लें L, इसकी स्लोप 7 है। अब जो लाइन इसके पैरेलल होगी, जैसा कि ये है, उसकी स्लोप 7 ही होगी। यानी कि अगर रेड में लिखा जा रहा है 7 क्यों होगी, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर कोई और लाइन भी इस तरह दरमियान में खींच दी जाए उन्हीं के पैरेलल, तो फिर उसकी स्लोप भी 7 ही होगी। हर वो लाइन जो इसके पैरेलल जाएगी उसकी स्लोप 7 ही होगी, क्योंकि तमाम पैरेलल लाइंस की स्लोप बराबर होती हैं। इसी तरह जो लाइन इस वाली के परपेंडिकुलर आएगी, मसलन ये देखिए, ये परपेंडिकुलरिज्म का सिंबल, ये परपेंडिकुलरिटी का सिंबल, इस लाइन के ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो फिर इसकी स्लोप बन गई आपकी -1/7। ये ओरल ही याद, यानी कि अब इंफॉर्मेशन आ चुकी, क्योंकि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनकी स्लोप्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -1 आना चाहिए। वो तभी -1 आएगा अगर एक की 7 है तो दूसरे की स्लोप आपके पास -1/7 होगी। बिल्कुल इसी स्टाइल से अब इसकी भी -1/7 होगी, क्योंकि ये भी इसके परपेंडिकुलर है। ये ऐसे पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिज्म को यूज करते हुए आप डिफरेंट स्लोप्स निकालने की पोजीशन में होंगे। क्वेश्चन आपसे किसी एक का पूछा जाएगा, इंफॉर्मेशन किसी और की दी जाएगी। मसलन इंफॉर्मेशन इसकी दी, क्वेश्चन इसका पूछा, स्लोप जितनी उसकी है उतनी ही इसकी है। क्वेश्चन इंफॉर्मेशन इसकी बताई, क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा तो इसकी स्लोप कहां से आएगी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, बटा उल्टेंगे, साथ माइनस लगाएंगे, वो खुद ही उनका प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। ये देखिए, अगर कहीं हम ये बात कर लें कि एक लाइन की स्लोप है 2/3, वो लाइन जो इसके पैरेलल है उसकी भी इतनी ही होगी, जो इसके परपेंडिकुलर, ये देखें पैरेलल के मुताबिक इतनी, परपेंडिकुलर के मुताबिक ये होगी, इसका बटा उलट दें, साथ माइनस लगा दें, ताकि दोनों जब मल्टीप्लाई करें 2/3 और -3/2, फिर ये कैंसिल होके -1 तब क्रिएट करेगा। ऐसे ज़बानी ही याद हो जाएगा सब कुछ। हाँ जी, एक और क्वेश्चन देखिए,
ये साथ इंक्लिनेशन को यूज किया जा रहा है। एक लाइन है एल जिसकी इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। अब इंक्लिनेशन का मतलब ये बनेगा कि अगर ये एंगल 60 डिग्री का हो जाए देन आगे क्वेश्चन क्या पूछा, उसकी स्लोप बता दे। इंक्लिनेशन बता दी गई यानी कि एंगल जो वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना हुआ है। अब अगला सवाल क्या है, स्लोप बता दे। स्लोप कहां से आनी है, ये देखिए अगर एंगल मौजूद हो थीटा तो टेन थीटा उसकी स्लोप होती है। ये आप इंक्लिनेशन हो गई थीटा 60 डिग्री, तो स्लोप कहां से आई, टेन 60 विच इज स्क्वायर रूट 3। टेबल से या कैलकुलेटर से आप हल कर सकते हैं, या आपको स्लोप मिल गई, एम से स्लोप को डिनोट करते हैं। अगला सवाल, आल्सो फाइंड द स्लोप परपेंडिकुलर टू एल। जो लाइन इस एल के जिसकी स्लोप ये है, जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होगी, ये देखिए स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, इसका बटा उल्टा साथ माइनस लगा दिया, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 1 ओवर माइनस का 3 तो ये कट के -1 बनाएगा। इस तरह से ज़बानी समझ आ गई। कैलकुलेशन तो सिर्फ इसकी हुई है tan थीटा के मुताबिक अंडर रूट 3, जो लाइन उसके परपेंडिकुलर है उसकी कहां से आ गई, बटा उल्टा साथ माइनस लगाया। फिर सवाल पूछा उस लाइन की स्लोप बता दें जो उसके पैरेलल है, तो उसकी उतनी ही होगी जितनी इसकी है, क्योंकि पैरेलल लाइनों की स्लोप बराबर होती है। इसी तरह अब एक क्वेश्चन और दिया कि सब एमसीक्यू है और हमारी बेस है इस चैप्टर की आगे जाने के लिए। हाँ जी, ए लाइन हैव स्लोप 7। अब स्लोप 7 है, इसका रिवर्स पूछा जा रहा है। इधर थीटा बता दिया था, स्लोप पूछी, इधर स्लोप बता दी तो इंक्लिनेशन पूछी जा रही है, एंगल। m हो गया 7, m इज इक्वल टू tan थीटा, m की कीमत 7 लगाई और ये tan आपका इस साइड पे शिफ्ट होके हो गया tan इनवर्स 7। कैलकुलेटर यूज किया तो कीमत ये आ गई tan इनवर्स हल करने से, और फिर उसको जब डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करेंगे तो आपका 81 डिग्री 52 मिनट्स ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन गया। तो इस तरह से ये फिर से एमसीक्यू है। हाँ जी, एक और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, जब स्लोप की टोटल रेंज है 0 to 180, जब ये 90 और 180 के दरमियान होगी और 0 और 90 के दरमियान होगी तो लाइनों की क्या पोजीशन होगी। जिस वक्त स्लोप होगी आपकी, ये एंगल होगा 0 से 90 के दरमियान इस जगह पे, तो लाइनें ऐसी होंगी इस तरह की, ये देखिए उनके एंगल ये हैं। और जिस वक्त ये 90 से 180 के दरमियान आएगी उस वक्त लाइनें आपकी इस तरह की हो जाएंगी, क्योंकि एंगल 90 से आगे चला जाएगा। और फिर पॉजिटिव नेगेटिव का भी फर्क पड़ जाएगा, वो आगे चल के नेक्स्ट जब उसकी एग्जांपल्स आएंगी फिर ये बातें की जाएंगी। फिलहाल जितना लेक्चर ये बताया गया, इंक्लिनेशन और स्लोप बता के इंक्लिनेशन कैसे निकालनी है, इंक्लिनेशन बता के स्लोप कैसे निकालनी है, पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिज्म, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट काम, एमसीक्यू का ढेर लगना है यहाँ से। और हर जगह एनटीएस क्या, जीकी क्या, इधर उधर क्या, बोर्ड क्या, सब में ये चीजें पूछी जा रही हैं, और इनके साथ साथ यही चीजें यूज करके आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग हल करेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट वन। यहाँ तक अब अगर किसी को मसला है तो ज़रूर पूछें। ज़ाहिर है चैनल को लाइक करें, पसंद करें, आगे शेयर करें। दैट्स ऑल। इस हवाले से बार बार बात हो रही है। इट्स ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।